नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो श्लोक अर्थ मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। देखने में तो एक सरल सी लाइन है कि भाई हम मनुष्य लोक के जो प्राणी हैं वो कर्म फल चाहते हैं और कर्म फल जल्दी सिद्धि दे देता है यदि हम किसी देवता, अभी देवता को परब्रह्म परमात्मा से अलग रखा गया है, ये समझना है। जिसको मैं बोलता हूं भगवान, तू ही एक निराकार परब्रह्म परमात्मा, उससे अभी देवता को यहां भिन्न रखा गया। कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहां देवता को हम भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहां पर जो जिस प्रकार अर्थ किया गया है कि मैं यदि किसी प्रकार की सिद्धि चाहता हूं, मैं कोई स्वर्ग की कामना चाहता हूं, मैं कोई सांसारिक यश चाहता हूं, तो जिस प्रकार से एक तरीका बताया गया है ग्रंथ में कि इस प्रकार से हमें यज्ञ करना है और उस यज्ञ का फल आपको सांसारिक यश के रूप में मिलेगा, उसको यहां बुरा नहीं बताया गया है। संसार में जब आप रह रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन मुख्य रूप से किस लिए धारण किया गया ये अगर भूलते हैं तो फिर इस प्रकार के प्रयासों में ही लग जाएंगे। भाई देखिए, धर्म का पालन हमने अर्थ या कामना पूर्ति के लिए तो नहीं किया है, समझना अच्छे से। धर्म का पालन हमने मुक्ति साधना, मुक्त होने के लिए किया था, मुख्य लक्ष्य तो वही था। अब बीच में जो पड़ाव था, तो शरीर को पुष्ट करने के लिए हमने धनोपार्जन भी किया और शरीर है तो कुछ शरीर से जनित कामनाएं हैं, वो कामना भी पूरी की। लेकिन जब हम उसी विषय को ज्यादा मान लेते हैं, उसको सर्वोपरि मान लेते हैं कि यार हाँ, संसार में अर्थ और संसार की कामना पूर्ति, ये जो संसार जनित विषय हैं, इनको बढ़ाया जाए, तो फिर व्यक्ति, भाई जैसे संसार में हमारा कंफर्ट, जिसको सुख सुविधा के साधन कहते हैं, तो संसार का जो परम सुख कहते हैं कि वो इतना सुख जो संसार में उपलब्ध नहीं है, जो परम सुख है संसार का, वो स्वर्ग के सुख के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो फिर मन में व्यक्ति की कामना क्या जागने लग जाती है, यार फिर तो स्वर्ग में रहना ठीक है। याद रखना है, ये जो स्वर्ग की कामना है, ये स्वर्ग की कामना मुक्ति की कामना नहीं है। कई बार ये अंतर करने में समस्या हो जाती है। काशी मोक्ष नगरी मानी जाती है, स्वर्ग नगरी मानी जाती है। जिसके मन में मुक्ति की परम अभिलाषा है कि मुझे मुक्त होना है, ये जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुझे मुक्त होना है, तो जब कोई ऐसी अभिलाषा लेकर काशी गया है और उसका काशीवास, उसका जीवन वहीं पूरा हो जाता है, उसकी डिजायर ही उसकी मुक्ति की है, तो वो मुक्ति के लिए एलिजिबल, माने उसको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो मन में कुछ सांसारिक वस्तु की दृष्टि से गया है, तो वो ये जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है स्वर्ग, उच्च लोक, कुछ और लोक में कुछ वस्तु की कामना, वहां तो भेद आ गया। फिर तो अपने को ध्यान रखना है, मोक्ष अलग है, स्वर्ग कामना अलग है। तो उसी संज्ञा में यहां समझना है कि जब हम किसी विशेष देवता की उपासना कर रहे हैं, कोई सांसारिक सिद्धि चाहते हैं कि भाई मुझे कोई भी देखे मेरे सामने सब नष्ट मस्तक हो जाए, मुझे कोई भी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, मुझे बड़ा मेरा बुद्धि प्रखर हो जाए। ध्यान रखना है, मुक्ति सांसारिक बुद्धि का विषय नहीं है। तो जो ये सारे विषय हैं कि मेरा
बैंक बैलेंस, मेरा धन धान्य सर्वोपरि हो जाए, सबसे दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा धन, इस प्रकार के जो यश हैं, इस प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, उनमें फंसने का भी डर है। आपको ये अंतर समझ में आ रहा है? रोका नहीं गया था उसके लिए, लेकिन जब वही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, वही समस्या शुरू हो जाती है। अर्थोपार्जन के लिए, कामना पूर्ति के लिए कहीं नहीं रोका गया है। यज्ञ करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी कामना आप कीजिए ना, लेकिन हमारा जो ध्येय है उसको भुलाकर सिर्फ इसी कामना में लगे रहना, तो व्यक्ति कहीं जाने वाला नहीं है। माने जो धर्म रूपी हमने जो एक, इसको आप कह सकते, धर्म रूपी हमने जो हथियार धारण किया था, वो धर्म मुक्ति के लिए धारण किया था। अब वो धर्म मुक्ति तो हम भूल गए, उस धर्म से हम निशाना कहां लगा रहे हैं? अर्थ और कामना पूर्ति तक। तो ये समस्या हो जाएगी। ठीक हो गया? तो इसी को दूसरे शब्दों अर्थ में कहें, देवताओं की आराधना करने पर देवता हमें विशेष वस्तु दे सकते हैं, जिससे हमें लाभ और हानि दोनों हो सकती है। ठीक हो गया? भाई हमने कोई ऐसी कामना की, भाई मुझे तो जिस प्रकार का शारीरिक सौंदर्य देवलोक का होता है, ऐसा ही मुझे शारीरिक सौंदर्य यहां, ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए। तो ठीक है, कहते उसके हमें लाभ और हो सकता है उसकी कुछ अपने को हानि भी प्राप्त हो। तो इसी प्रकार हमने बहुत ज्यादा धन की कामना की, तो उसका ऐश्वर्य भी मिला, और हमारे समाज में और भी भिन्न भिन्न प्रकार के उस अनावश्यक धन के कारण शत्रु भी हो गए। तो जब हम देवताओं की इस प्रकार की सिद्धियां करते हैं, तो सिद्धि करते समय या देवताओं की से कामना करते समय हमने अपना परम लक्ष्य नहीं भूलना है। जब हम परम लक्ष्य को ध्यान रखते हुए इस प्रकार का कर्म करते हैं, तो बाधा नहीं होती है। यही तो कर्म योग सिद्धांत में समझाया गया, लेकिन कर्म को केवल कर्म मानकर ही जब करते हैं, यही समस्या आ जाती है। ठीक हो गया? तो लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। कब है लाभ और हानि? जब हम कर्म को कर्मयोग नहीं मान रहे हैं, परंतु साक्षात परम पिता परमात्मा की आराधना करने पर वो हमें सदा हितकर सच्चित आनंद मुक्ति प्रदान करेगा। तो जैसे इस प्रकार का उदाहरण देकर भी समझ सकते हैं कि हमें कोई वस्तु यदि दुकानदार से लेनी है, तो दुकानदार से वस्तु लेने का अर्थ है आपके पास केवल धन होना चाहिए, आप उसको धन दो, वो वस्तु आपको दे देगा। चाहे वो वस्तु आपके लिए सच में हितकर हो या ना हो, आपके मन में कामना आई कि भाई मुझे इस प्रकार की वस्तु चाहिए, दुकानदार आपको केवल आपसे धन मांगेगा, वो दे देगा। इसको कुछ ऐसे समझे कि देवता आपसे अर्जित पुण्य मांगेंगे और वो आपको वस्तु दे देंगे, चाहे आपसे उसका सच्चा हित हो या ना हो। जो आपने दुकान में जाकर वो वस्तु खरीदी, दुकानदार नहीं पूछेगा आपसे कि भाई आप इसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे कि इससे आपको उल्टा हानि हो जाएगी। लेकिन जब हम इस प्रकार की कामना अपने परम पिता या अपने घर में पिता, तो पिता हमें वो वस्तु बिना किसी पुण्य के भी दे देंगे। माने उनके लिए कुछ अलग से पुण्य अर्जित करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझनी है। पिता के साथ जो हमारा संबंध है और जो किसी विक्रेता दुकानदार के साथ संबंध है, तो ये ऐसा समझना है कि कोई देवता अर्जित पुण्य करने पर वो दे देगा, लेकिन पिता यदि वास्तव में हितकर नहीं है, वस्तु अपने को नहीं देगा। उनको पता है कि इससे इसको लाभ नहीं, उल्टा हानि हो जाएगी। और जो हमारे लिए वास्तविक, जो हमारी जरूरत है, जो हमारी मुक्ति है, उसके लिए तो केवल पिता का बनना है, उसके लिए तो केवल परम पिता को पहचानना है। ठीक हो गया? परम पिता तो वैसे ही स्नेह रखता है, पिता तो बालक पर वैसे स्नेह रखता है, उसको प्रूव करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिता के सामने रखो तो अपने आप को, पिता के सामने उस भावना को रखो, तो समर्पण तो दो। तो यदि वो समर्पण आ जाता है, तो पिता फिर वो चीज अपने को बिना पुण्य के ही दे देते हैं, जिसके लिए हमें अपने अर्जित पुण्य गंवाने पड़ते हैं। ठीक हो गया? तो ये अंतर आप शायद समझ पा रहे हैं। स्वर्ग लोक की किसी वस्तु की कामना है,
तो वो कामना हमें अर्जित पुण्य से प्राप्त हुई है। मुक्ति जो हमारा वास्तविक हित है, अभी शायद हमारी अल्प बुद्धि के कारण हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यार मुक्ति में क्या है, जब हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे तो उस मुक्ति का करेंगे क्या। लेकिन जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में मुक्ति है क्या, तो हम उसी का ही ध्यान करेंगे। और वो तो है ही हमारा, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि हमने अपने आप को ज्यादा मान लिया है, हमारा अहम इतना बढ़ गया है। हम तो पैदा ही मुक्ति के लिए हुए, लेकिन जब तक ये संसार रूपी पर्दा हमारे सामने पड़ा रहेगा, मेरा मेरा मैं करता रहूंगा, तब तक मुक्ति से दूर रहेंगे। ठीक है। अधिकतर मनुष्य ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी सांसारिक कर्म से होती है। ध्यान रखना है, सांसारिक कर्म से तो हो रही है, लेकिन वो कर्म अकेला नहीं है, वो कर्म योग सिद्धांत की बात कही गई। इसमें फिर एक भ्रम पैदा होता है, तो क्या मतलब कर्म त्याग दें क्या? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं त्यागना है। कर्म तो उल्टा आपको और ज्यादा अनुशासित होकर करना है। उस कर्म के फल में जो आपकी चाह है, ये मुझे मिलना चाहिए था, अभी क्यों नहीं मिला, ये भावना आपको ईश्वर को समर्पित करनी होगी। मैं तो आपकी सेवा रूप में कर्म कर रहा हूं। तो जब इस प्रकार की भावना आती है तो कर्म के फल में हम बंधते नहीं है। उससे हमें फिर पुण्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उससे हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा। फिर अगर जाने अनजाने कुछ गलती भी हो जाती है, क्योंकि हम कोई पुण्य भी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी पुण्य की कामना से भी नहीं कर रहे हैं कि भाई मुझे ये पुण्य मिल जाए तो मैं स्वर्ग का पात्र हो जाऊंगा। कहता है अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक भी नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। तो जो ये वाली जब भावना आ जाती है हमारे मन में, तो फिर वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए करना क्या है फिर? उत्कट अभिलाषा। भगवान मैं अब बहुत हो गया संसार, मैं अब तुझे जो संसार का वास्तविक निर्माण करता है, मैं उसको जानना चाहता हूं, उसको समझना चाहता हूं। तो हमारी जो उत्कट अभिलाषा है, केवल एक यही कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ नहीं चुकाना हमें। उत्कट अभिलाषा जागृत ना होने में खास कारण क्या है? संसार के भोगों की कामना। आप कह रहे हैं भाई सर इसकी तो अभिलाषा हमें बिल्कुल शुरू से ही है, हमें लगता है, लेकिन यदि अभिलाषा होती उत्कट तो फिर संसारिक वस्तु की कामना अपने आप ही दब जाती। लेकिन संसार की वस्तु की कामना तो हमें जीने नहीं देती है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये मैं वो। तो जब संसार की वस्तु की कामना का आवरण हमारे आंखों के सामने आ जाता है, तो फिर वो जो मुक्ति बड़ा सरल है, जिस पर हमारा अधिकार है, वो मुक्ति हमसे दूर हो जाती है। ठीक हो गया। जो वास्तविक सिद्धि है वे कर्मजन्य नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग भी कर्म जन्य नहीं। योग की सिद्धि कर्मों द्वारा नहीं, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। तो ये बात अच्छे से समझनी है, जो वास्तविक सिद्धि है वो कर्मजन्य नहीं। ठीक हो गया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो कर्म योग शब्द लिखा गया है, यहां पर कर्म का महत्व तो कम है, कर्म के फल को आप किस प्रकार से समझते हैं उसी चीज को समझना है। यही भ्रम अर्जुन के मन में भगवान ने कहा कि भाई आपका जो कर्म है उसका तो पाप पुण्य से मुझे कोई मतलब नहीं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, फिर मैं कर्म त्याग देता हूं, मैं क्षत्रिय धर्म त्याग देता हूं और मैं सन्यासी बन जाता हूं। फिर भगवान ने उसको समझाया कि नहीं नहीं, अच्छे से समझो, आपको वो कर्म उतना ही अनुशासित होकर करना है, लेकिन उसके फल की आकांक्षा उस प्रकार से नहीं करनी है जैसे हम लौकिक कर्मों की करते हैं। ये मैंने कर्म किया, उसका फल मुझे ऐसा जीत के रूप में मिल गया। वास्तविक हित चाहने में कोई बुराई नहीं है भाई। जैसे अगर मुक्ति की कामना है, इस कामना को केवल समझना ही है, माने अपने जो
अपनापन है, इसको त्यागना है, इसका त्यागना ही अपने आप को समझना है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है, ये जब मैं आदमी बहुत करने लग जाता है तो उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है, वो हर प्रकार के जो भी प्रकृति में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं उनको भी अपने एकाधिकार में रखना चाहता है। बस यही गड़बड़ हो जाती है। और जब वो ये सब प्रकृति का मान लेता है, ये स्वीकार कर लेता है कि ये तो प्रकृति का था ही, तो बड़ा सहज हो जाता है। फिर बहुत ही सहजता से व्यक्ति को उसका वास्तविक लक्ष्य मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो ये जो बात रखी गई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भाई मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं लेकिन उस ज्ञान का अहंकार लिए बैठा हूं। मैं भक्ति में रमा हूं लेकिन वो भक्ति मुझे आज भी वैसा समर्पित नहीं बना पाई। यदि मुझे भक्ति का भी यदि अहंकार हो जाता है तो भी समस्या हो जाएगी। इसलिए याद रखना है, इन सभी कर्मों में योग प्रधान है। कर्म तब तक कर्म ही रहेगा जब तक हम उससे सांसारिक फल की इच्छा रखते हैं, और वो कब योग साधना बन जाएगी, जब हम उसका फल अपने लिए इस प्रकार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई वो मुझे सांसारिक यश या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवा दे। तो आपको ये बात अगेन क्लियर समझनी है, देवता की उपासना पूजन के लिए, किसी सिद्धि के लिए रोक नहीं है, लेकिन केवल आप जो कर्तव्य कर रहे हैं वो केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक ही सीमित रह जाए और हमारा वास्तविक लक्ष्य मुक्ति ना हो उसमें, उसके लिए मना किया गया। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।